पुराने समय में अगर आप देखेंगे तो दैत्यों के भी गुरु थे, देवताओं के भी गुरु थे, राजाओं के भी गुरु थे। तो गुरु जो है उसको सूर्य समान माना गया है। देखिए, जब भी आप किसी पावर में हैं, लीडरशिप में हैं, आपके करप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कहते भी हैं पावर करप्ट्स। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शुभ भक्तों। सूर्य की जो वीडियो थी पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख ही चुके हैं। वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो रही थी तो हमने जहाँ से वीडियो को छोड़ा था आज वहीं से पार्ट 3 शुरू करते हैं, ताकि हमारा जो सूर्य का इंट्रोडक्शन है, अच्छा सूर्य, बुरा सूर्य और आपको क्या करना है, वो सब कुछ आपको क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को हम प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। पुराने समय में अगर आप देखेंगे तो दैत्यों के भी गुरु थे, देवताओं के भी गुरु थे, राजाओं के भी गुरु थे। तो गुरु जो है उसको सूर्य समान माना गया है। देखिए, जब भी आप किसी पावर में हैं, लीडरशिप में है, आपके करप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कहते भी हैं पावर करप्ट्स। कई बारी वो जो दुख है उस शक्तिशाली व्यक्ति को खुद ब खुद भोगना पड़ता है इसी जन्म में, वरना माना यह जाता है कि उसके करप्शन के कारण यदि वो नहीं भोग पाया तो उसके बच्चे, उसकी आगे की पीढ़ियां भोगती हैं। इसी कारण सूर्य के सात्विक रूप से आप भटके नहीं। जो भी पावर में हैं, सीईओ हैं, लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, नेम और फेम जो भी ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास लगभग सभी कुछ उनकी मुट्ठी में है। सूर्य ने उनको ऐसा दिया है, लेकिन वो करप्शन के पाथ में ना जा सके, इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। और बार बारी पुराने पास्ट एंशियन जो हमारे वैदिक सभ्यता है वहां से चलता चला आ रहा है कि हर जो अच्छा शक्तिशाली राजा, देवता, इवन दैत्य जो थे अपना एक गुरु रखते हैं, ताकि उनसे परामर्श करके, या उनके गुरु को लगता है कि ये कुछ गलत कर सकता है, इसके पैर जो है बहक सकते हैं, उसको वो सात्विक सूर्य की तरफ बार बारी मोड़ सके, या कुछ जो ग्रह हैं उसको इन्फ्लुएंस करके उसका जो मति भ्रम कर सकते हैं उस पर वो दोबारा से उसको सही रास्ते पे ला सके। तो इस तरीके का जो मार्गदर्शक वाला रोल है, लाइट हाउस वाला रोल है, शक्ति पुंज का जो रोल है, वो एक गुरु दिखाता है। इसलिए जिसका भी सूर्य बहुत अच्छा बली है, प्रबल है, और वो नेम और फेम कमा रहे हैं, लीडरशिप पोजीशन में है, उनको मेरा सजेशन यही है कि एक अच्छा सात्विक आप गुरु रखें, एक मेंटर रखें, एक टीचर रखें, एक सलाहकार रखें, जो कि आपको टाइम टू टाइम अच्छी चीज़ों के लिए, सात्विक पथ के लिए गाइड कर सके। तो चलिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं प्लैनेट बैड युक्तिज विद सूर्य। सूर्य है आपका, लेकिन उसके साथ खराब ग्रहों की युक्ति जब होती है तो क्या होता है। एक जनरल ओवरव्यू में आपको दे रहा हूं कि खराब युक्तियों के साथ सूरज कैसे बिहेव करेगा। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस हाउस में है वो, और ग्रहों के बीच में क्या संबंध हो रहे हैं, वर्तमान स्थिति क्या चल रही है। तो मोटा मोटी हम समझते हैं कि सूर्य और शनि यदि साथ बैठ गए हैं और शनि दूषित है या सूर्य दूषित है, खराब है, तो ये चैलेंजेस देता है, डिले देता है, रिस्ट्रिक्शन देता है, अथॉरिटी और करियर में कई सारे इशू देता है। क्योंकि सूर्य और शनि की तो कभी भी नहीं बनती, आपस में इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई है, तो ये किसी भी कार्य को होने नहीं देते। सूर्य सोचता है कि मैं ये ऐसे कर लूँ, तो शनि जो है वो उसको हल्का कर देता है, वो नहीं करने देता, बहसबाजी में उलझा देता है, अचानक जो है अनसीन हिंड्रेंसेस लगा देता है। तो इस तरीके से जो आपका कार्य है वो वहीं का वहीं रुकता है। 2, 4, 5 साल आपके बर्बाद हो जाते हैं। आप सोचते रहते हैं, या आपने बिजनेस भी करा या आप जॉब प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो रेंगते रेंगते आप उसी जगह पे जस्ट सर्वाइवल आपका होता है, आपकी ग्रोथ या एक्सीलेंस नहीं हो पाती यदि इस तरीके से सूर्य और शनि की युक्ति है। तो ये एक चीज़ है। और शनि और सूर्य की युक्ति होने से जो शरीर का ऑरा है, फेस का जो ब्यूटी है वो भी डिमिनिश हो जाती है, बॉडी की जो ऑरा है वो भी डिमिनिश हो जाता है। अब यदि सूर्य और राहु हैं, तो सूर्य और राहु तो बड़ा ही खतरनाक कॉम्बिनेशन आपको पता है, क्योंकि राहु ही सूर्य पे ग्रहण लगाता है बार बार। कंफ्यूजन, मिसकम्युनिकेशन, इल्यूजन और डिसेप्शन, माया जाल। सूर्य वाले को लगता है मैं सही हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, ईगो इतना ज़्यादा बूस्ट कर देता है, आइडेंटिटी क्राइसिस इतनी बड़ी कर देता है कि उसको मैं इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। उसकी आंखों के सामने से सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। माया का जो राहु का प्रभाव है वो आ जाता है। तो इस तरीके से राहु जो है बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फिर उस कंडीशन में सूर्य जो है कुछ भी चीज कर डालता है उसकी प्राप्ति के लिए,
और अधिकांश केसेस में उसको बहुत ज़्यादा सफरिंग करनी पड़ती है, समाज में बदनामी, उसकी जेल जाना, कोर्ट केस होना, अपने पद से नीचे गिर जाना, इस तरीके की सारी चीज़ें जो हैं राहु और सूर्य जो है, खराब राहु सूर्य के साथ बैठकर करता है। अब ये केतु अगर सूर्य के साथ बैठ जाता है तो डिटैचमेंट, केतु तो कराता ही डिटैचमेंट है, ऑब्वियस ही बात है। तो आप एक बहुत अच्छी लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हैं, अचानक केतु आपका मति भ्रम कर देगा, कहेगा नहीं ये सब बेकार है। आपका प्रोजेक्ट शुरू हुआ, बड़ी मेहनत आपने करी, वो फिर एक दिन आपको केतु ने विचार करा क्या रखा है सब में, तो बेकार है, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो आपने वो बिजनेस छोड़ दिया। अचानक आप जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपने 1-1.5 साल निकाल दिया, एक दिन आपका मन उसने भटका दिया केतु ने कि अरे क्या कर रहे हो, तो बेकार है, व्हाट्स द यूज ऑफ डूइंग दिस। तो आपने अपना पढ़ाई छोड़ दी, 1.5 साल की कूड़ा कर दी, अब कोई और चीज़ आपने पकड़ ली। आपका बिजनेस था वो आपने छोड़ दिया, आप नए उसको करेंगे। तो जरा सी भी आपको मुश्किल होती है तो केतु कहता है ये बेकार है, आप दूसरा कर लो, इससे बढ़िया करोगे, उसमें भी आप फेल होते हो। ये नहीं वो कहता कि भाई लक टिक के आप इसी में फाइट करो, क्योंकि सूर्य है फाइटिंग का। जब सूर्य वीक कर दिया केतु ने तो आपकी फाइटिंग स्पिरिट चले गई, शरीर आपका वीक हो गया, बार बार आपकी फीवर, बार बार आपका इम्यूनिटी डाउन, वीक में बोन्स में वीकनेस होना, हमेशा क्या कहते हैं आपका जो ओजस है डाउन होना, कहीं भी टिक के आप काम नहीं कर सकते, घबराहट आपको होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये केतु कराता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी देता है, हेल्थ इश्यूज देता है, और बहुत सारा केतु कंफ्यूजन देता है, माइक्रो मैनेजमेंट देता है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, 10% करेगा, पैसे लगाएगा, फिर सोचता है नहीं करता हूं, नुकसान हो जाएगा, फिर 10% का तो लॉस कर ही लिया, फिर वो 6 महीने बाद सोचेगा नहीं वो कर लेता था, फिर वो तीसरी चीज़ कर लेता हूँ, नहीं फिर अब पहले पे वापस चले जाता हूँ। 5-5, 6-6 साल भी मैंने ऐसे कंफ्यूज होते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि वेल एजुकेटेड हैं, बढ़िया उन्होंने बीटेक की, MBA की, बाहर से डिग्री ले रखी, लेकिन ऐसा कंफ्यूजन करा रखा है सूर्य केतु ने बैठकर, सूर्य भी वीक है, केतु भी वीक है, कि इस तरीके के डिसीजन वो ले नहीं पाते। सूर्य और मार्स मैंने बताया बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अगर दोनों अच्छे हों तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। लेकिन अगर मार्स या सूर्य खराब हो जाए तो क्या होगा, मार्स आपको क्रोध, मारपीट, किसी का कुछ डैमेज कर देना, जेल के केस, रोड रेज, हत्या कर देना, हाथ पैर किसी का तोड़ देना, बाहुबल के आलतू फालतू के काम, धमकी देना, चोरी डकैती, ये सारी चीज़ें इस तरीके की करा सकता है, और जिसके कारण राजकीय आपके ऊपर दंड, क्योंकि सूर्य नीच का हो गया, सूर्य खराब हो गया, उसके साथ मंगल भी खराब है, तो मंगल कराएगा काम और आपका पद प्रतिष्ठा में राजकीय दंड आपको मिलेगा सूर्य की वजह से। तो ये कई सारे हैं, बेसिकली एग्रेशन की वजह से, और हेल्थ इश्यूज। हेल्थ मैंने आपको बताया, मार्स भी बड़ा उबाल वाला ग्रह है, पित्त प्रधान, सूर्य भी है, दोनों मिल जाएंगे, हमेशा खून उबलता रहेगा, पित्त प्रवृत्ति होते रहेगी, शरीर में रेड रैशेस, एकदम गर्म, और उसके ऊपर आप नॉनवेज और अल्कोहल या ड्रग्स भी लेंगे तो फिर तो आप समझ लीजिए कि आपका भगवान ही मालिक है, पतन ही पतन है। सूर्य के साथ यदि वीनस हो जाए, लग्जरी, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, क्योंकि आप अपनी इमेज, अपनी ईगो, अपनी ब्यूटी के लिए इतना ज़्यादा बाहर निकलकर पैसा खर्च करेंगे, और यदि खराब सूर्य हो जाए तो कई सारे अफेयर्स के कारण, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण, या अननेचुरल सेक्स वगैरह के कारण, MMS लीक होने के कारण, इस तरीके के कारण शुक्र ये सारा माया जाल करवाएगा ब्यूटी का, सेक्सुअल चीज़ों का, और आपकी नाम, पद, प्रतिष्ठा इस कारण से नीचे जाएगी। बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, CMs के हैं, PMs के हैं, बिजनेस टाइकून्स के, आप थोड़ा सा नेट पे देखिए तो इतने बड़े पद पर वो थे, सूर्य ने क्या उनको नहीं दिया, और अचानक उनका पतन हो गया। पैसे से पतन नहीं हो तो उनकी समाज में जो पूरी प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो गई। बहुत बड़े बड़े केसेस, आप US के केसेस देख लीजिए, इवन इंडिया में कई सारे केसेस हैं। तो ये करवाता है खराब शुक्र जब आएगा सूर्य के साथ मिलकर, वो इस तरीके का काम करवाएगा, और आपकी प्रतिष्ठा जो होगी वो धूमिल हो जाएगी। चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा वैसे तो आपस में बहुत ही बढ़िया दोस्त हैं, और लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो क्या होगा, मानसिक असंतुलन, तो इनस्टेबिलिटी है, मूड स्विंग होना है, कभी कुछ, मानसिक चिंता, फालतू के फोबियाज, नींद ना आना, दूसरे के ऊपर शक करना, इस तरीके की सारी चीजें जो है वो आपकी होंगी। और सूर्य वीक हो गया तो इम्यूनिटी वीक हो गई, लंग्स पे आपके पानी बनना, लंग्स कमजोर होना, अस्थमा होना, तो इस तरीके की बेफजूल की जो चीजें हैं, ये मून और सन दोनों अगर खराब हैं, दूषित हैं, तो ये बैड युक्तियां हैं जो कराती हैं।
अचानक आपके सिर में दर्द होना शुरू हो गया, हाफ सिर का या पूरे सिर का, और वो रेगुलर हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है, हर 15 दिन में हो रहा है, दवाई आप खा रहे हैं, सही हो जाता है, तो आपको गौर करना है सूर्य का, इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग ब्रेन में और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उसको योगा मेडिटेशन के द्वारा पहले ही कंट्रोल कर लीजिए। लॉस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम गुरु, डेटी और फादर, अगर आपका सूर्य खराब शुरू होने वाला या खराब लक्षण होने वाले, तो आप देखेंगे अचानक फादर की डेथ हो गई, जो कि बड़े ही आप उन्हीं के विंग्स के अंडर में थे, या वो आपके एक तरीके से गुरु थे, या सब कुछ डिपेंडेंसी फादर के ऊपर ही थी, या कोई आपके बहुत अच्छे मेंटर या गुरु की अचानक डेथ हो जाए, वो पूरी आपको ट्रेनिंग भी नहीं दे पाए और बीच में ही ऐसा कुछ हो जाए। इसी तरीके से आपकी कोई डेटी है, कोई आपके देवता हैं, वो अचानक आपसे विमुख हो जाए, आपका उनसे मन उठ जाए, या कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति हो जाए कि वो आपकी मूर्ति, जो बड़ी पुरानी मूर्ति थी, कुल की मूर्ति थी, वो टूट गई, डैमेज हो गई, चोरी हो गई, तो ये भी ऐसे इस तरीके के कुछ लक्षण होते हैं जिसका आपको मेंटल जो है इफेक्ट पड़ता है। अच्छे खासे जीवन में, अच्छे खासे बिजनेस में, अच्छे खासे जॉब में, अच्छे खासे आपके अपने सामाजिक व्यवस्था में अचानक आपको फाइन पड़ने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग टाइप के फाइन, बड़ा छोटा कुछ भी वो हो सकता है। कैसा? स्टेट या नेशनल अथॉरिटी से आईटी रेड, जेल, डिफेमेशन, कोर्ट केस, कुछ भी अनाप शनाप फालतू का, बिजली चोरी का, पानी का कुछ भी विवाद हो गया, ये सारे के सारे जो हैं एपिसोड ये घटते हैं। या आप किसी ऑफिस गए, आपका काम नहीं बन रहा था, आप तैश में आ गए, आपने किसी को हाथ धर दिया, धमका दिया या कुछ भी कर दिया, आपके ऊपर केस हो गया। तो ये इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। आपकी कोई शॉप है, शोरूम है, उसमें सेल्स वालों की रेट पड़ गई, आपका कुछ खाने पीने का काम है, फसाई वालों की रेट पड़ गई, फूड एंड सेफ्टी वालों की रेट पड़ गई, जिसके कारण आपका नाम भी बदनाम हुआ और बिजनेस भी डाउन हो गया। तो ये सारी चीज़ें से आपको बच के रहना है, पहले से आप परसीव कर ले तो बहुत अच्छा। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है सूरज का उपाय करने का, इससे आपको उपाय करना है, वरना ये दोबारा तिबारा चौबारा भी रिपीट हो सकती हैं चीज़ें, यदि एक आध बारी अगर आपके साथ हो चुकी है। सडन लॉस ऑफ जॉब एंड डिफेमेशन, और किस तरीके का जॉब? जिसमें आप लीडरशिप पोजीशन में हैं, बड़ी अच्छी लीडरशिप पोजीशन में है, आपको बेइज्जत करके निकाल दिया गया, आपसे कुछ ऐसा हो गया कि आपका नाम खराब हो गया वहाँ ऑफिस में, या अपने बिजनेस में आपका नाम खराब हो गया, कुछ ऐसी घटना घट गई, या आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, कुछ आपको पद वगैरह मिला था, वहाँ से आपको वो छोड़ना पड़ गया। तो इस तरीके के सारे जो काम हैं, लीडरशिप से आपको हटा देना, आपके नीचे बहुत सारे लोग थे, उसमें आपको हटाकर, और पीठ पीछे आपकी बेइज्जती या सामने आपकी बेइज्जती हो गई, तो पद से आपको हटाना, ये भी सूर्य करवाता है। आपका सोना चुर जाता है या सोना स्टोलन हो जाता है, चाहे घर से हो, ऑफिस से हो, आपकी चेन खो जाए, आपका ब्रेसलेट खो जाए, कुछ डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, ये सारी चीज़ें सोने से रिलेटेड, ये सारी की सारी बताती हैं कि सूरज वीक है, आप समय रहते हुए इसको कंट्रोल कर लो। फादर और सन के बीच डिफिकल्टी, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन बाप बेटे के बीच में बात नहीं होती, या एक दूसरे के खिलाफ वो है, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, बाप अलग है, बेटा अलग है। तो इस तरीके के सारे जो केसेस हैं, विल मिलने की संभावना आपको नहीं हो रही, आपको बेदखल करने का कुछ हिसाब किताब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सूर्य के कारण होती है, क्योंकि सूर्य और फादर को एक ही समान माना गया है। सूर्य जो है फादर को कंट्रोल करता है। अचानक कोई हेल्थ इश्यूज हैं, बेसिकली हार्ट का, हेड का, आंखों का, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बोन्स टूट गई है, जुड़ी नहीं रही कई महीनों से, नॉर्मली 2 महीने में जुड़ जाती है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, कई केसेस हमारे पास आए हुए हैं, एक की तो भी 4 साल हो गए, 4 साल से बोन ही नहीं जुड़ी, प्लेटें डलवा ली, कुछ हाफ पार्ट सही हो गया, फिर वो खुलवा ली तो डॉक्टर ने कहा नहीं है, तो बोन तो अंदर टूटी हुई है, नहीं हो पाया, फिर से मतलब इश्यूज चल रहे। तो नीच का सूर्य, बहुत वीक सूर्य होना, ये सारी चीज़ें इस तरीके की, बोन वीकनेस की, बार बारी फ्रैक्चर होना, ये इस तरीके से सूर्य का है। अचानक आई साइट चले जाना, आंखों की रोशनी चले जाना, एक आंख की, दोनों आंख की, आंख में चोट लग जाना, कोई बच्चे खेल रहे थे, पत्थर लग गया आपके, तीर लग गया, कुछ अपनी पेंसिल घुस गई, या कहीं पे ठोकर खा गए, मतलब कुछ भी, एनीथिंग कैन सिली कैन हैपन। तो पहले से ही है तो प्लीज़ पहले से ही आप उसका जो है उपाय कर लो, ताकि कम से कम डैमेज हो। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप समझो कि सूर्य का आपको फर्दर उपाय करना है। हार्ट की ब्लॉकेजेस, हार्ट के इश्यूज, डरपोकपन होना, हार्ट का अलग तरीके से नॉन रिदम में धड़कना, जिसके कारण आपको इशू हो रहे हैं, हार्ट में होल है,
वो पैदाइशी भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का आप यदि रेमेडी करेंगे तो सूर्य का जो है दुष्प्रभाव है वो कम होगा। चैलेंजेस अलग अलग तरीके के, स्पेशली लीडरशिप पोजीशन और बिजनेस में आप इस तरीके के सेटबैक्स यदि लोगों से, समाज से, अपने स्टाफ से झेल रहे हैं तो सूर्य को आप मजबूत करिए। बोन रिलेटेड इश्यूज मैं आपको बता चुका हूं। किसी भी तरीके का सोशल बैकलैश, नेम और फेम में डाउनफॉल, एमएमएस वगैरह कोई लीक होना, कोई ऑडियो क्लिप लीक होना, पब्लिक इमेज आपकी एकदम खराब हो जाना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। बहुत अच्छा नेम एंड फेम था लेकिन कुछ छोटी सी गलती के कारण उनका समाज में बड़ी थू हो गई और उसके बाद उनका नेम और फेम भी चले गया, पैसा भी उनका ऑलमोस्ट खत्म हो गया क्योंकि उनकी इमेज रेपुटेशन खराब हो गई। ये बड़े बड़े ब्रांड, कंपनी ब्रांड सभी चीज़ों में काम करते हैं, एज अ पर्सनल ब्रांड भी काम करते हैं और एज अ कोई कंपनी अगर है, कोई कंपनी का ब्रांड है, उससे भी कुछ गलतियां हो गई तो वो भी ठप हो जाती हैं। तो इस पर भी आपको विचार करना है। काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया मेरे प्यारे शिव भक्तों। अब बात करते हैं कि सूर्य जो है किस राशि में उच्च का होगा, किस में नीच का होगा, किस में अपनी राशि का होगा। तो मैं पहले भी आपको हिंट दे चुका हूं, बता चुका हूं कि सिंह में वो अपनी राशि का होता है, मेष में उच्च का होता है और तुला में जो है वो नीच का होता है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि मेष के 10 अंश तक वो जो है उच्च का माना जाता है। इसी तरीके से बाकी डिटेल है। इसके जो नक्षत्र हैं वो भी मैं आपको 3 बता चुका हूँ। सूर्य जो है पुरुष स्वरूप है, सात्विक गुण वाला है। मेष में बता चुका हूँ उच्च का, तुला में नीच का होता है। सूर्य जो अपने स्थान से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और सूरज जो है एक राशि पर करीब 30 दिन रहता है। 30 डेज में सूर्य जो है चेंज होता है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है गोचर में देखने का। गोचर की जो भी वर्तमान की कुंडली चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हमें जो प्रेडिक्शन है, कोई हमारे टेंडर है, कोई बड़ी चीज़ है, तो हमें देखना पड़ता है कि हाँ सूरज को फेवरेबल पोजीशन में है, मुहूर्त के लिए फेवरेबल पोजीशन में है, कुछ बड़ा काम या बिजनेस लॉन्च करने के लिए फेवरेबल पोजीशन में है, कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए फेवरेबल पोजीशन में है। तो वो 30 डेज़ में बड़ा अच्छा टाइम आप ले सकते हैं। कई बारी जो है सूर्य डाउन होगा, कई बारी उच्च में होगा, तो आप अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अब सूर्य की अगर हम मित्रता की बात करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कुंडली में जो भी आपके घर हैं तो कई सारे खाने खाली होते हैं, कई बार सूर्य अकेला होता है और अधिकांश समय पर सूर्य के साथ कोई ना कोई होता ही है, क्योंकि एक दो ग्रह तो सूर्य के अगल बगल ही चक्कर काटते हैं। जैसे कि बुध अधिकतर यूजुअली सूर्य के साथ या एक खाना आगे पीछे ही घूमेगा, सूर्य के साथ ही रहता है, ऐसे ही आपको देखना है। तो सूर्य का जो अधिमित्र है, सबसे जो जबरदस्त मित्र है वो है चंद्रमा, उसके बाद मित्र है बुध और सम जो है मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, केतु, ये सब इसके न्यूट्रल हैं, सम है एक तरीके से। और जो इसका खतरनाक शत्रु है वो है राहु, क्योंकि राहु ही सूर्य को बार बार ही जो है ग्रसित करता है। तो ये मैत्री चार्ट है। मैत्री चार्ट में और भी कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मोटा मोटी आपको 80% चीज़ें इससे पता चल जाएंगी, कौन किसका मित्र है, कौन मित्र की राशि में बैठा हुआ है उसके घर में बैठा है, कौन दुश्मन की राशि के घर में बैठा हुआ है, कौन दो ग्रह आपस में बैठे हुए हैं, किसके ग्रह में बैठे हुए हैं। तो ये जब सारा बारीक कैलकुलेशन होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट्स, अपनी जो बारीकियां हैं अपनी जीवन के बारे में, अपनी हॉरोस्कोप के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएंगी। सूर्य के काफ़ी आगे तक हम पहुंच गए हैं। एक और बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि ठीक है गुरुजी, जॉब, बिजनेस, व्यापार वगैरह तो सब कुछ चल ही रहा है, या देख लेंगे या रेमेडी तो कर ही लेंगे, लेकिन अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो सब कुछ खत्म है। स्वास्थ्य खराब है तो ना आपका बिजनेस में मन लगेगा, ना आपका वंश आगे बढ़ पाएगा, ना आपका समाज में कोई काम हो पाएगा, क्योंकि आपका शरीर ही वीक है। और सूर्य तो मेनली एक शरीर को, हमारे ओजस को, तेजस को ले ही रहा है। तो सूर्य में किस किस तरीके की मोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं मैं आपको बता चुका हूं। एक और बारी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूं कि आहार में असंतुलन और पोषण की कमी, ऐसा हमारा मन करवाता है कि हम फालतू की चीज़ें खा लें और फास्ट फूड खा लें। ऊर्जावान चीज़ें हम कम खाएं, क्योंकि ऊर्जा अगर होगी तो शरीर हमारा पौष्टिक रहेगा। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें कराता है। धूप से संबंधित समस्याएं, खुजली, पित्त वगैरह होना, दाग हो जाना, कई सारे त्वचा के जैसे सारे चर्म रोग हैं, बार बार ही चक्कर आना, सिर दर्द, मैंने आपको बताया हाफ हेड का या फुल हेड का, अचानक आंखें वीक होना, सिर के पीछे भी दर्द होना जो कि बताता है कि आंखें वीक हो गई हैं, अचानक आंखें वीक हो जाना विदिन 2 मंथ्स, विदिन 1 मंथ, इस तरीके की बहुत ही मनोबल में कमी होना, अचानक आप बड़े डिप्रेस, आपको समझ नहीं आता कि काम वाम तो आप कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन बड़ा डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, स्पेशली विंटर्स में तो और ज़्यादा, कि कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा, कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा। सब कुछ है, बच्चे हैं,
बीवी है, खुद भी आप काम कर रहे हैं, पैसा भी है, और जिनके पास कम है उनको और ज़्यादा डिप्रेशन। तो ये सन की नेगेटिविटी, सन डाउन है तो आपको फाइटिंग स्पिरिट, आपके अंदर की ऊर्जा की कमी हो जाती है, इसलिए नेगेटिविटी हो जाती है, इसलिए डिप्रेसिंग मोड आ जाता है, इसलिए सुसाइडल मोड भी आता है। तो ये आपको देखना है कि सन को आप जल्दी से जल्दी उपाय करें, किसी भी निराशा से आप लड़ सकें, तो सन की रेमेडी आपने करनी है। पाचन तंत्र के इश्यूज हो गए, जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याएं हो गई, बोन्स में दर्द हो गया, आपकी नर्व्स क्या हो गया, दिल के रोग जैसे मैंने आपको कहा, धड़कन का कम ज़्यादा होना, और भी कई सारी इश्यूज हो गए। मुंह और दांत में तकलीफ हो जाती है, स्पेशली बोन रिलेटेड तकलीफ़ें होना, बेहोशी का रोग हो गया, व्यक्ति के चेहरे पे मुहासे धूप में निकलते हुए दाग हो जाना, रेड रैशेस हो जाना, खुजली हो जाना, एलर्जी हो जाना, बार बारी बुखार आना, सिर दर्द के कारण मिर्गी टाइप का आना, नेत्र के विकार हो गए, पित्त की शिकायत हो गई, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, जो हाई बीपी जिसको हम कहते हैं, हड्डियों की समस्याएं हो गई, और बार बारी थकान महसूस करना, और कुछ केसेस में रीढ़ की समस्याएं, क्योंकि ये भी नर्व को और बोन को लेके चल रही हैं। तो ये जो है सूर्य अलग अलग ग्रहों के साथ अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरीके से रोल प्ले करता है, जिनमें से 3-4 जो मेन मुख्य हैं वो दोबारा से याद दिलाना चाहूँगा। हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, आई रिलेटेड इश्यूज़, आपका हेड रिलेटेड इश्यूज़, आपका बोन रिलेटेड इश्यूज़, और आपका ओजस और तेजस जो है, ऑरा जो है, शक्ति जो है, फाइटिंग स्पिरिट जो है, लेजीनेस का हटना जो है, ये सारी चीज़ें जो है सन इसको कंट्रोल करता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्त, तो क्या करें, इसकी तो बहुत ही विस्तृत जब रेमेडी वाली वीडियो सीरीज आएगी तो उसमें आप देखिएगा, क्योंकि कई बारी हमें बस ऐसी उड़ते उड़ते रिजल्ट से कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, हमें 2-3 चीज़ें कंबाइन करनी पड़ती हैं, जो विशेष स्थिति हमारे जीवन में हो रही है, हमारी हॉरोस्कोप या न्यूमरोलॉजी में हो रही है, उसके हिसाब से हमें विशेष उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी कुछ उपायों को आप एज सून एज पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप कुछ ना कुछ तो कर लीजिए, ताकि आपके जो प्रभाव हैं उसमें कुछ रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। तो सूर्य भगवान की पूजा, सवेरे उठ के उनको तांबे के लोटे से जल चढ़ाना, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कम से कम 15 मिनट सूरज के सामने आप रहिए, ताकि जो सूरज है खिड़की के माध्यम से, छत के माध्यम से, या कहीं भी आपके शरीर पे पड़े, स्पेशली मुंह और चेस्ट एरिया में पड़े, और कपड़े भी हटा सकते हैं, बिल्कुल कम पहन सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट। मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हैं, सूर्य के मंत्र की आप रोज माला जाप कर सकते हैं। जो भी आपके रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं, फादर फिगर है जैसे मैंने आपको बताया था, मेंटर है, गुरु है, टीचर है, आपके स्वयं के पिताजी हैं, उनकी आप फुली रिस्पेक्ट करिए, उनकी बातों को समझिए, उनसे सलाह मशवरा करिए, जो आपको अच्छा सलाह मशवरा देते हैं, जिसमें उनका कोई भी जो है स्वार्थ नहीं है। इसमें स्वार्थी ना होना एक बहुत बड़ी बात है। सात्विक डाइट को आप फॉलो करिए, सारी जो सात्विक डाइट है वो आपको रखनी है, नॉनवेज अल्कोहल आप छोड़ दीजिए, पित्त प्रधान जो खाने हैं उनको आप कम कर दीजिए, और इसमें जो है आप पित्त वाले कोई भी, जैसे गरम मसाले बहुत ज़्यादा हैं, और भी कई सारी तामसिक जो खाने हैं उनको आप कम कर देंगे, छोड़ देंगे, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। समय पर आप जो ज़रूरतमंद हैं उनको लाल कलर के कपड़े, लाल कलर की चीज़ें, कॉपर के आइटम, यूटेंसिल्स, इस तरीके से गेहूं आप दान कर सकते हैं, पिसा हुआ गेहूं दान कर सकते हैं। ये इसकी काफ़ी विस्तृत जो चर्चा है हम रेमेडी वाले सेक्शन में करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे ढंग से तंत्र मंत्र, यंत्र, दान, पुण्य, वनस्पति, हवन, सब चीज़ों के बारे में अच्छे ढंग से हो। फिर जिसमें आपका मन लगे आप वो कर सकते हैं, या 2-3 का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, अपनी विशेष जो अभी प्रॉब्लम आ रही है उसके हिसाब से। अब देखिए, आपने पहले ही खुद ब खुद भी अपनी मोटा मोटी कुंडली देख ली, क्योंकि अब तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, मोटा मोटी आप देख सकते हैं, 10-15%, 20% तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा, या किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। आपको ज़िंदगी में लगभग 1-2 बारी ही ये काउंसलिंग करनी पड़ती है, इतना लंबा जीवन है, इतना महंगा हमारा जीवन है, इतने बड़े बड़े हमारे डिसीजंस होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ तो है हिडन टैलेंट, हिडन करियर, नैसर्गिक रूप से आप किस चीज़ के लिए हैं। तो जिसका भी सूर्य अच्छा है, बली है, अच्छे स्थानों पर बैठा है, योग कारक है, जॉब, बिजनेस और व्यवसाय को स्पेशली देख रहा है, जैसे आपके D10 चार्ट में अच्छा है, 10वें भाव में बहुत अच्छा है, या डिपेंड करता है कहाँ कहाँ किस किस तरीके से वो बैठा है और किस तरीके से वो योग कारक है, स्पेशली आपके जीवन के जॉब, बिजनेस और करियर के लिए। तो आप प्री प्लानिंग थोड़ी सी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हाँ ये नैसर्गिक रूप से मेरे को सपोर्ट करेगा, तो मैं इधर ही कोशिश कर लूँ तो मेरे को रिजल्ट ज़्यादा अच्छे
मिलेंगे तो आपका मन भटकेगा नहीं, तो उसमें आपको सफलता के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर सूर्य जो है सोशल रिस्पेक्ट, हाई ऑनर, फॉर्चून अवेकनिंग, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सब कुछ देता है। तो जो कोई भी सर्जन, प्रोफेसर, जीएम, वीपी, मीडिया, चीफ इंजीनियर, डिपार्टमेंट हेड, फिल्म, नेम एंड फेम, सोशलाइट, सोशल वर्कर, मतलब कि नेम और फेम की पोजीशंस में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट पोजीशंस में जाना चाहते हैं, वो पूरी तैयारी करें लीडरशिप की। नेम और फेम से रिलेटेड जो भी काम है, एक्टिंग, सोशल मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट, आर्टिस्ट, आर्ट, म्यूज़िक, इवेंट करने वाले, वो भी इस तरफ गेयर अप हो सकते हैं। उनका सूर्य अच्छा है और वीनस भी अच्छा है, उनमें कला भी है, तो कला के क्षेत्र में जाएं तो बहुत अच्छा नेम और फेम वो कमा सकते हैं। आप पहले से ही अपनी हॉरोस्कोप को अपने हिडन टैलेंट या हिडन कारक प्लैनेट के लिए देखिए कि क्या आपको सपोर्ट कर पाएगा, और फिर आप खुद ब खुद अपने लाइफ के पैटर्न से समझ सकेंगे कि हाँ, मैं तो आर्ट में बहुत अच्छा हूँ, मेरे में गॉड गिफ्ट है, मैं म्यूज़िक में बाय लक गॉड की तरफ से बहुत अच्छा हूँ। तो कई बार हमारे को ये चीज़ें अपने आप नहीं दिखाई देती, या हमारे को मोटिवेट करने वाला नहीं होता, या हमारे को वो उस पर ठप्पा लगाने वाला कोई नहीं होता कि यस यू आर राइट, जो आप सोच रहे हो वो आपने सही चीज़ पकड़ी अपने जो इनर टैलेंट के कारण है। और आपके मम्मी पापा मना कर देते, आप खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं होते, या आपके जो मेंटर्स हैं वो नहीं होते, तो कई केसेस में जो हमारी कलाएं हैं और जो हमारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, वो जो है वो वहीं पर दब के रह जाता है। तो इस चीज़ पे आप विशेष ख्याल रखिए। बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो आपका यदि इंटरेस्ट है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेना, इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, और यदि बिजनेस को आप करना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ज्वेलरी, फार्मा में विशेषकर काम करना चाहते हैं, हाई प्रोफाइल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप सूर्य से रिलेटेड, ये बिजनेस में सूर्य से रिलेटेड जो सामान है जैसे कॉपर है, वीट है, इन सब की एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में आपका इंटरेस्ट है, या आप अपने जॉब को अभी चेंज करके कहीं और मूव ऑन शिफ्ट होना चाहते हैं, स्टार्टअप अपना खोलना चाहते हैं, सीईओ, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, स्टार्टअप फाउंडर, इंडस्ट्री इनोवेटर, इस तरीके के कोई भी चीज़ में आप काम करना चाहते हैं, तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि सूर्य से संबंधित जो आपकी चीज़ें हैं उसमें आप स्टार्टअप खोलिए, लीडरशिप पोजीशन में खुद रहिए, लोगों को, चीज़ों को अपने आप मैनेज करिए, सूरज को आप, सन को और ज़्यादा बूस्ट करिए, तो आपको अपने स्टार्टअप में, अपने बिजनेस में, अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, शोरूम, ऑफिस में आपको विशेष लाभ होगा, उसमें आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। यहाँ तक कि फ्रीलांसर्स भी जो हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनको फ्रीडम चाहिए बिल्कुल सूरज की तरह, तो वो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनका नेम और फेम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे पेंटर्स हैं, बहुत अच्छे क्या कहते हैं म्यूजिशियंस हैं, तो प्रोजेक्ट बेसिस पे करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इंडस्ट्री ही खड़ी करनी है, आपका यदि सूरज बहुत अच्छा है तो आप एज अ फ्रीलांसर भी अपना नेम और फेम अपनी दुनिया में बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि नेम और फेम एक अपने शहर का, अपने स्टेट का, अपने नेशन का, अपने वर्ल्ड का, कई तरीके के नेम एंड फेम होते हैं। ऐसा नहीं कि एक गांव का प्रधान है तो उसका अपना एक स्वैग है, उसकी अपनी एक नेम और फेम है, सब लोग उसको 5 गांव जानते हैं, 10 गांव जानते हैं, वो अपने में राजा की तरह। अब उसी की जगह जो उसी क्षेत्र का मान लीजिए एसडीएम या डीएम होगा, उसको भी राजपद मिला, उसका भी यूजली जो है सन बहुत अच्छा होगा, तो वो अपने में बढ़िया करके राजपद ले रहा है। उसी में वहाँ का जो एमएलए होगा, एमपी होगा, या कोई अच्छा काम करने वाला वहाँ का व्यापारी होगा जो इस चीज़ में काम कर रहा है, जिसका सूर्य अच्छा है, तो अपने आप में वो एक राजा है। इसी तरीके से स्टेट लेवल में कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो देखिए वो भी एक राजा है, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। तो आप इसको यही मत समझिए कि सूरज जो है वो आपको बस एक वो सबसे टॉप पोजीशन ही होती है, ऐसा नहीं है। सूरज की जो नेम और फेम और जो आपको चीज़ें देने का है वो आपके स्तर पे, आपका जो दायरा है और आपकी किस्मत में जो जो चीज़ें हैं वो उस हिसाब से आपको चंक देता है। मेन ये है कि आपको वो सब कुछ देगा, नेम और फेम जो आपका, जितना आप संभाल सकते हैं, जितना बड़ा आपका दायरा है उस पे वो करके देता है अधिकतरों को। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल छोटी सी जगह से निकलकर बिल्कुल ग्लोबल उस तक आ जाते हैं। हमारे तो भारत में बहुत सारे ऐसे अभी भी एग्जाम्पल हैं। हमारे खुद प्रधानमंत्री जो हैं, देखिए कहाँ से, और प्रधानमंत्री इतने फेमस 3 बार जीत गए वर्ल्ड लेवल पे। इसी तरीके से और भी कई सारे लोग हैं। तो ये भी सारे जो है सितारों का खेल है, इसको आप देखिए। पॉलिटिक्स में जो भी जाना चाहता है आगे चलकर, बहुत सारे पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, लेकिन वो दिखाते हैं हॉरोस्कोप, और बहुत सारे जो हॉरोस्कोप खुद ही देख लिया, दिखा लिया, कई बार चापलूसी भी हो जाती है, इनको कौन मना करे। तो जो ज्योतिषाचार्य भी है ना, उसको भी अक्खड़ होना चाहिए, उसको भी साफ साफ बोलने वाला होना चाहिए। बुरा लगता है तो लगे, उसको साफ साफ आप बताओ कि आपका योग है नहीं है, करो नहीं करो। चापलूसी वाला जो भी कार्य है वो ज्योतिषाचार्य का नहीं है।
और खुद भी अगर आप अपनी हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो अपने से भी आप झूठ मत बोलिए। आपको दिख रहा है कि आपका सूर्य वीक है तो आपको फिर क्या जरूरत है, घर का पैसा ही आप फूकेंगे 2-4-5 करोड़ रुपए और आप जीतना है नहीं, आपका टिकट भी जब्त हो जाएगा, तो इस तरीके के चांसेस भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारे को सच्चाई रखने वाली बात है। जब हॉरोस्कोप एनालिसिस हो रहा है, चाहे आप खुद देख रहे हैं अपने से सच्चाई रखिए या आप किसी से दिखवा रहे हैं तो उनसे भी कहिए भैया जो भी स्पष्ट है, मेरे बुरा नहीं मानूंगा मैं, लेकिन आप मेरे को स्पष्ट बता दीजिए कि 100% चांस है, आपको क्या लगता है 50% है या बिल्कुल 0-10% ही है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं पैसे बर्बाद करने का, या आने वाले टाइम पे कब मेरा फेवरेबल टाइम होगा तो मैं थोड़ा स्लो पेस पे अपनी पूरी ग्राउंड एक्टिविटी तैयार कर दूं और फिर मैं उस समय अपने आप को प्रमोट करूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आराम से डिस्कशन की होती हैं। आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, खुद की अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा आप कभी भी नहीं सोच सकते कि आपने किसी को फ़ोन करा और आपने कहा ये मेरा डेट एंड टाइम है, उसने 30 सेकंड में जनरेट करा और अगले 10 सेकंड में उसने आपको बताना शुरू कर दिया। डीप एनालिसिस के लिए मान के चलिए कम से कम 2 से 3 दिन का अच्छा एनालिसिस चाहिए होता है, सारा चार्टिंग वगैरह करके, सारी चीज़ों को देख के, आपके पैटर्न्स को देखकर, फिर ही अच्छा जो सटीक रिजल्ट्स हैं, जिसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, वो निकलती हैं। इसी तरीके से आप मिलिट्री, लॉ इन्फोर्समेंट में काम करना चाहते हैं, IAS PCS में आप तैयारी करना चाहते हैं और हाई रैंक्स में जाना चाहते हैं, तो आप पहले देख लीजिए किस तरीके से आपका क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है सूर्य का, तो उस तरीके से आप चीज़ों को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी आपके फेमस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि सूर्य है तो आपको फेमस भी करेगा। कई उसमें आप अच्छी पोजीशन में होते लेकिन आपको कोई जानता नहीं है, आप बैक एंड में हो, आपका कोई भी फ्रंट फेस नहीं है। लेकिन अगर आप नेम और फेम भी चाहते हो किसी जॉब में, तो आप देखिए कि आपका सूर्य जो है वो कोई मध्यम लेवल का तो नहीं है, उसको आप बूस्ट कर लोगे तो आपको जो आपका नेम एंड फेम है वो भी पद के साथ अच्छा चारों दिशाओं में आपका नाम होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से जो लोग भी इस फील्ड में हैं या तैयारी कर रहे हैं, अपने सूर्य को बूस्ट करके चलें। सूर्य अगर मध्यम है तो उसको बूस्ट करके चलें। सूर्य में बीच बीच में यदि रुकावटें आ रही हैं तो जो प्लैनेट्स उसको कर रहे हैं तो उनको आप सही करिए, अपने सूर्य को इतना ज़्यादा बलशाली करिए कि उनसे उनको कोई फ़र्क ज़्यादा ना पड़े। तो मेरे प्यारे शुभ भक्तों, हॉरोस्कोप आपने पहले से ही देख ली, दिखवा ली, अब आपको क्लियर हो गया कि हाँ सूर्य की अच्छी महादशा, अंतरदशा आने वाली है। तो भाई बहुत अच्छा समय आने वाला है, तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, नेचुरली उसका पूरा लाभ लेने की कोशिश करेगा। पता नहीं फिर ये समय जीवन में आए या ना आए, तो आप मिस मत करिए, पहले से ही देख के चलिए कि हाँ आपका सूर्य अच्छा है, महादशा आने वाली है, या किसी अच्छे प्लैनेट के अंदर में अंतरदशा आने वाली है। तो उसके लिए क्या आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप कोई भी लीडरशिप के लिए, अथॉरिटी मैनेजमेंट रोल के लिए जॉब चेंज करना चाहते हैं, कहीं रीअप्लाई करना चाहते हैं, अपनी स्किल अपडेट करके उस पोजीशन में जाना चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम टू डू। आप पहले से पूरे वो सारी सर्टिफिकेशन, शॉर्ट सर्टिफिकेशन या सारी चीज़ें ले लीजिए, अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर लीजिए, अपना बायोडाटा, रिज्यूमे आप मैनेज कर लीजिए और फिर उन कंपनीज में अप्लाई करिए जहां पर इस तरीके का आपको रोल की संभावना है। आपका यदि इंटरेस्ट है नेम एंड फेम में, पब्लिक स्पीकिंग में, पॉडकास्टिंग में, यूट्यूब में, सेमिनार इवेंट्स वगैरह में, तो बहुत अच्छा टाइम है। आप डॉक्टर हैं लेकिन चाहते हैं यार नेम और फेम और बढ़िया हो और मैं लोगों का भला भी करूँ, और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं बड़ा अच्छा नेम एंड फेम इस समय यूट्यूब में कमा रहे हैं। इसी तरीके से योगा वाले हैं, वो अपने छोटे से सेटअप में चलाते थे, वो हिट हो गए और अपना ऑनलाइन बहुत बड़ा वो काम कर रहे हैं। इसी तरीके से न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कुक के शेफ़ हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो भी यदि आपके माइंड में है और आप देख रहे हैं कि एक अच्छी दशा शुरू होने वाली है, तो आप साइड हसल, साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने ब्रांड को एक बड़ा सुपर ब्रांड बना सकते हैं सोशल मीडिया को यूज़ करके। क्योंकि सोशल मीडिया इवेंचुअली है क्या, लोगों की रीच, मतलब कि नेम एंड फेम। तो ये आपको जरूर याद रखना है। जैसे ही सूर्य का कुछ अच्छा शुरू होने वाला है तो आप लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट कर सकते हैं। रियल एस्टेट यूजली नॉर्थ फेसिंग या नॉर्थ डायरेक्शन में आप ले सकते हैं। गोल्ड, बॉन्ड्स, जेम स्टोन, स्टॉक रिलेटेड टू सन रिलेटेड बिजनेस, जिनका भी सन से रिलेटेड बिजनेस है, उनमें स्मार्टली, इंटेलिजेंटली आप स्टॉक को किसी अच्छे जो मेंटर है, सर्टिफाइड मेंटर है स्टॉक मार्केट के, उनसे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ग्रीडीनेस ना हो। सारी चीज़ आप देखिए, उसके जो फंडामेंटल्स हैं, और तभी पैसे आप लगाइए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कई बार नुकसान भी होता है और ये शॉर्ट टर्म का कुछ भी नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने हैं। तो इस तरीके से आप अपने विवेक से और किसी एक्सपर्ट की सलाह से ये करें। इसी तरीके से आपका बड़े टाइम से मन है कि जीवन में आपको सब कुछ मिला है, अब मैं कुछ सोशल वर्क करना चाहता हूँ, और कौन नहीं करना चाहता, जिसको भगवान ने सब कुछ दिया है, सूर्य ने सब कुछ दिया है। क्योंकि लीडरशिप में होगा तो उसकी सैलरी या पैसा या बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा, नाम और फेम भी उसका अच्छा होगा, उसकी फैमिली भी अच्छी होगी, वंश भी उसका अच्छा होगा।
तो आप कोई भी कम्युनिटी लीडरशिप रोल, पब्लिक रोल, एनजीओ, फाउंडेशन, ट्रस्ट, चैरिटेबल सोसाइटी खोलना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका है समाज की सेवा और अपना नेम और फेम करने के लिए, क्योंकि सूर्य जो है सात्विक प्लैनेट है। इसके साथ यदि बृहस्पति भी आपका बहुत बढ़िया है तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत ही सात्विक हो जाएगा उस समय। तो फिर आप रिलीजियस जो मंदिर, टेम्पल, आश्रम है वो भी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं। आप कोई भी ऐसा नेम और फेम का जो हॉबी है, आपको पता है इतने सालों से आप वो हॉबी को आगे नहीं बढ़ा पाए, वो अंदर ही दबी रह गई, लेकिन आपको उसमें पोटेंशियल दिखता है कि संसार के लोग उसका पैसा दे सकते हैं, आपको उसमें मज़ा आता है, आप उससे पैसे कमा सकते हैं, इसकी डिमांड है, तो वो हॉबी आप ज़रूर उसमें शुरू करिए। अगर सूर्य आपका अच्छा है तो आपको नेम और फेम और उसमें पैसा जरूर देगा। आप कोई काम कर रहे हैं छोटा सा, आप समय है, सूर्य यदि अच्छा होने वाला है तो आप तैयार हो जाइए। कंपनी की जगह कई केसेस में मैंने बहुत सारे केसेस करवाए भी हैं, उनके बहुत अच्छे सक्सेस रिजल्ट्स भी मिले हैं कि छोटी सी कंपनी किसी ने खोली है, 3-4 लोगों की, 2 लोगों की, 5 लोगों की, रेंग के चल रही है, ठीक है। उनको कंपनी वाइप आउट करा के अपने पर्सनल नेम में जब ब्रांडिंग कराई गई, कुछ लोग कॉस्मेटिक में कर रहे हैं अपने पर्सनल नेम से हमारे क्लाइंट, कुछ लोग कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिला अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से। कंपनी को चलाने की जगह खुद को ब्रांड बना के वो 8-10 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जो कि सबकी दृष्टि के सामने हो सकता है, आपने इतना गौर ना कराओ। ABCL लॉस में गई, अमिताभ जी की कंपनी, उनकी जितनी भी कंपनी है उनको कोई नहीं जानता, अमिताभ एज अ ब्रांड हर कोई जानता है। तो अमिताभ अपने आप में पर्सनल लेवल पे देखिए कितना बड़ा ब्रांड है कि उनकी कंपनियां उनके सामने छोटी पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से कई बारी, अब वो तो बहुत बड़े हैं, छोटे लेवल पे भी आप फ्रीलांसर हैं, आर्टिस्ट हैं, कई सारे हैं, तो आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए। एक कंपनी से ज़्यादा लोग पर्सनल ब्रांड को कनेक्ट करते हैं और उसको याद रखते हैं यदि आपका सूर्य अच्छा है और आप सच्चाई के साथ लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आप हेल्थ और वाइटैलिटी पे काम करना चाहते हैं, इसमें कुछ प्रोडक्ट, सर्विस कुछ खोलना चाहते हैं, नेचुरोपैथी, ऑल्टरनेटिव हीलिंग, फार्मा, आयुर्वेद का, या खुद भी अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके एक अपना रीवाइटैलिटी चाहते हैं, तो एक अच्छा समय है। जैसे कहते हैं ना कि जिम अब मैं ज्वाइन करूंगा, अब कई लोग जिम नहीं करेंगे तो कई लोग योगा करेंगे, ऑल्टरनेटिव थेरेपी करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, ताई ची करेंगे, तो एक अच्छा समय है। सूर्य की अच्छी दशा है, कई सालों से आप ओबीस हैं, कई सालों से आपको कई सारे हेल्थ की इश्यूज हैं, तो आप इस समय संकल्प लेंगे तो सूर्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा और आपका बीच में नहीं छूटेगा। आपका जो भी हेल्थ इश्यूज हैं या जो भी फिटनेस के आपके गोल्स हैं वो पूरे होंगे। आपको कोई हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट पकड़ने हैं, टेंडर पकड़ने हैं, सरकार से कुछ आपको करना है, हार्मोनियस रिलेशन अपने बनाने हैं, जो अथॉरिटिव फिगर्स हैं, गवर्नमेंट में लाइजनिंग करनी है, तो ये एक अच्छा समय है। आप पैड बनाकर पहले से ही तैयारी करिए, आपको पता है कि मैंने ये इस तरीके से करना है, तो आज ही से आप लग जाइए, अपनी चेन बनाइए ऊपर तक की, ताकि आप सरकार के बीच में, सरकार के नुमाइंदों के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में आप उनके फेवरेट हों, आप उनको बढ़िया करके आप क्योंकि पहले से ही उनके साथ जुड़े हैं तो आप उनके गुड बुक्स में रहते हैं। तो जब वो सत्ता में आएंगे और आपका भी सूर्य जो है बली है, तो उस समय आपको उसका जो पेड़ के जो फल हैं आपको खाने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे हमने केसेस देखे हैं जिसमें लोगों ने एक तरीके से पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। गवर्नमेंट टेंडर्स के थ्रू, लाइजनिंग के थ्रू काम करवा के, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये अथॉरिटी के थ्रू ही काम कराई जाती है, केवल फ़ोन कॉल पे चीज़ें हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं चीज़ें जिनको हम कहा जाता है। तो यदि आपका ऐसा कोई कार्य है या आप ऐसा करने की सोच रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट का है, खनन का है, बाहुबल का है, टेंडर का है, कंस्ट्रक्शन का है, कुछ ठेके उठाने का है, या कुछ भी इस तरीके का इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह लगाने का है जिसमें आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की बड़ी सब्सिडी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चाहिए, तो आपको तैयार हो जाना चाहिए ऐसे काम के लिए, क्योंकि सूर्य उस समय आपको अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में सपोर्ट करेगा। आप यदि कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रिचुअल्स में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, जैसे मैंने आपको बताया मंदिर, आश्रम वगैरह, ये वो कोई भी आप अपना खोलना चाहते हैं या किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ गुड टाइम। तो सूर्य जब आपकी महादशा में है तो उसका आपको और आपके परिवार को बहुत अच्छा लाभ होता है इस समय के दान पुण्य का। तो मेरे प्यारे शुभ भक्त, तो बहुत कुछ अच्छा हो गया। जाते जाते ऑलमोस्ट एंड में हम हैं। 2-3 जो केयरफुल आपको रहना है चीज़ों के बारे में वो समझ लीजिए। करियर का जो क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छी पोस्ट में हैं, क्योंकि भाई जो भी अच्छी पोस्ट में होगा, स्पेशली प्राइवेट फर्म में या इवन गवर्नमेंट में भी, तो उसका सबसे पहले क्या होता है, मोटी EMI, भाई घर पे, भाई कार,
एक एक दो दो अपने खर्चे। तो ऐसा ना हो कि वो जॉब अचानक छूट जाए, इंक्वायरी आपके ऊपर आ जाए, जॉब छूट जाए, तो फिर आपका घर भी आधा अधूरा EMI पे चल रहा है। 2 करोड़ का घर है, अभी तो आपने 50 लाख ही दिए हैं, तो आपका बड़ा इशू हो जाएगा। आप अब्रॉड में हैं, MNC में हैं, वहाँ पे कुछ इशू हो जाए, आपकी बीच में जॉब छूट जाए, डिफेमेशन हो जाए, कुछ बदनामी हो जाए, तो इससे आपको बिल्कुल बचना है, क्योंकि इसमें फिर उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देख लिए। तो आपको कोई भी एरोगेंस का, ईगो ड्रिवन डिसीजन नहीं लेने, लीडरशिप के साथ हम्बल रहना है। हेस्टी कैरियर डिसीजंस आपको बिल्कुल भी करियर में नहीं करने हैं। आपको किसी भी तरीके का सुपर अथॉरिटिव इशू नहीं करना है जिससे आपके ऊपर बैकलैश हो जाए, और अपने आप ही बिल्कुल फ्रीडम की तरह नहीं चलना है। थोड़ी सी अगर हल्की भाषा में कहें तो खुले सांड की तरह कॉर्पोरेट में या गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं रहना कि किसी की सुननी नहीं, अपने बॉस की, अपने क्या कहते हैं HOD की, या आपका जो भी आपसे ऊपर का बॉस होगा, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, लोगों से भी दिक्कत हो सकती है, आपकी शिकायत हो सकती है, जॉब जा सकती है, फिर आपका जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा, पूरा फैमिली और आपके बच्चों तक वो नुकसान होगा। तो ये जॉब लॉस तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा इम्पल्सिव ये कुछ नहीं करना। इसी के साथ कोई भी ऐसा इशू नहीं करना सुपरवाइज़र के साथ, या कुछ भी कि ब्राइब का केस आपके ऊपर हो जाए, मॉलेस्टेशन का केस हो जाए, हरासमेंट का केस हो जाए, नकली या असली कुछ भी आप मान लीजिए, इससे क्योंकि समाज में, ऑफिस में, विभाग में बदनामी, आपके ऊपर इंक्वायरी, बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं। यहीं पे ही अभी ऐसे ऐसे केसेस हो चुके हैं, चाहे वो आर्मी में बहुत अच्छे रैंक में थे, उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि उनका जो है इंक्वायरी बैठ गया, अभी वो जेल में है। तो विमेन इशू हो गया, उसकी हत्या कर दी, थानो एयरपोर्ट के पास लाश फेंक दी, पकड़े गए। आप देखिएगा न्यूज़। ये सारी जो भी मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ, ये असली घटनाएं में होती हैं कि ऐसा एक्चुअल में हो रहा है। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मोलेस्टेशन के केसेस हैं। आपने अथॉरिटिव थे तो आपने कहा सब चलता है, आपने वो कर दिया, एक आध केस में आप सक्सेस भी हो गए, तो तीसरे केस में आपके ऊपर आपको फंसा दिया। ब्राइब में भी ऐसे ही हुआ, कितने सारे ब्राइब के केसेस हैं, अभी तो 7-8 तो मेरे पास ही पड़े हैं कि डिपार्टमेंट से उनको निकाल दिया, उनको अभी सैलरी भी नहीं मिल रही है, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, और बड़ी फैमिली की हालत खराब हो गई, बहुत हाई पोजीशन में थे। किसी भी तरीके का डिसेप्शन, फाइन, कोर्ट केस, डिफेमेशन, चीटिंग या अथॉरिटिव फिगर से आपको बहुत ही कॉशियस रहना है। किसी भी लीडर या मेंटर से कर रहे हैं जो कि आपको मिसगाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिस गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी आपके सलाहकार हैं, इवन आपका वकील है, आपका CA है, आपका जो राज का भागीदार है, आपका पार्टनर है, आपका दोस्त है, तो एन वक्त पे धोखा दे सकता है। इसलिए कभी भी सारे जो कागज हैं, कोई भी चीज़, सबूत वगैरह हैं, वो किसी को भी ना दीजिए इमोशनल होके। सारी चीज़ें जो हैं अपने पास ही आप रखिए। फाइनेंशियल लॉस और अति खर्चा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, दोस्तों के सर्कल में दिखाने के लिए लिमिट से बाहर रह के मकान, फॉरेन ट्रिप, कुछ भी अनाप शनाप कर रहे हैं, और इस अनाप शनाप का प्रेशर इतना आएगा आपको अपनी फैमिली से कि फिर आप उल्टे काम भी कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं तो भी आप उल्टे काम कर सकते हैं, इंजीनियर है तभी भी आप उल्टे काम कर सकते हैं, पॉलिटिशियन है तभी भी उल्टे काम कर सकते हैं, HOD है तभी भी उल्टे काम कर सकते हैं। तो आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर आप घूम फिर के क्या होगा, डिसेप्शन, फाइन, कोर्ट केस, डिफेमेशन, चीटिंग, ये घूम फिर के यहीं आएगा। तो आपको सूरज जब आपको इतना अच्छा पैसा दे रहा है, लीडरशिप दे रहा है, नेम और फेम दे रहा है, तो संयम रखना है। संयम इज़ अ मस्ट। संयम आपको रखना है, राहु पे चेक करना है, शुक्र पे चेक करना है, इन चीज़ों के लिए। हेल्थ रिस्क और एक्सीडेंट्स, भाई आपको हार्ट की प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया सूर्य बहुत अच्छा है, बहुत आप रॉयल्टी में रह रहे हैं, सब खाना पीना फ्री है, चाहे आप MNC में हैं या सरकारी जॉब में हैं, तो आपको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, BP, टेंशन, बड़ी पोजीशन में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको समाज को और बहुत सारे अपने नीचे के लोगों को कंट्रोल करना है। तो सूर्य आपको लड़ने की शक्ति देता है। कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि हार्ट के ऊपर या आपके मेंटल कितना इफेक्ट कर रहा है, धीरे धीरे वो बिल्डअप होता है। तो आपको साल में हमेशा एक बारी अपना हार्ट चेकअप कराना है। यूजली अगर कोई लीडरशिप पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में, टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर, GM लेवल पे, HOD लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे अगर है, तो उसका मेडिकल वगैरह तो सारा कुछ फ्री होता है। आप हमेशा समझिए कि 1 साल में 6 महीने में आप हार्ट का तो कराएं, और कोई दिक्कत की बात नहीं हो, रिम्बर्स हो जाता है। और अगर अपना पैसा भी जा रहा है तो कितने का होता है इको वगैरह, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। हाई ब्लड प्रेशर
प्लीज़ दवाइयों से बचें हाई ब्लड प्रेशर की, क्योंकि आज 20 की खा रहे हैं तो कल 40 की खाएंगे, 50 की खाएंगे, एक की जगह 2-2 टाइम खाएंगे। तो इसको आपको बिल्कुल कंट्रोल रखना है। योगा, मेडिटेशन, नमक कम करके, मैदा कम करके, फाइबर्स लेके आप स्टार्टिंग में ही इसको कंट्रोल कर लीजिए। आयुर्वेदिक दवाइयों से ही कंट्रोल कर लीजिए, वरना फिर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, हार्ट की लाइनिंग भी मोटी होगी, हार्ट अटैक आने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ेंगी। और बहुत सारे आपने केसेस देखे कि एमएनसी में जो अच्छी पोजीशन में हैं, लीडरशिप में जो हैं, वो हार्ट फेल होकर डेथ भी हो रही है। और यहाँ पर क्योंकि आप लीडरशिप पोजीशन में, तो आपका ट्रैवल भी बहुत होगा और आउटडोर भी कई बार बहुत कुछ होता है, इवेंट भी बहुत कुछ होते हैं, तो आपको हीट स्ट्रोक, गर्मी, रैशेस, कुछ भी इस तरीके का जो फायर, सनस्ट्रोक, ये सारी चीज़ें कर सकता है, स्ट्रेस कर सकता है, इससे बच के रहना। हमेशा कूल माइंड, हाइड्रेटेड रहिए हमेशा, अच्छा आप न्यूट्रिएंट्स लीजिए। तो ये आपको जॉब, बिजनेस और करियर में हर लीडरशिप जो कि जिसका कि सूर्य अच्छा है, अपने लेवल पे अच्छा बैठा है, उसको ये जरूर ध्यान देना है। और हर बार की तरह मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ पॉज करके आप देख लीजिए कि मोटा मोटी आपको अपनी हॉरोस्कोप में 70-80% जो चीज़ें देखनी है क्या है। बाकी डिटेल में तो और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप क्योंकि ऑनलाइन देखेंगे आपको हर चीज़ के बारे में तो नहीं पता। एक ज़रूर आगे चल के मास्टर क्लास होगी इसकी, जिसमें कोशिश यही होगी कि आपको एक वीडियो में ऑनलाइन आप अपनी कुंडली जनरेट कर लें और आपको मोटा मोटी उसके बारे में सब कुछ बताया जा सके, उसकी कोशिश है। टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा। तो यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को रेफ़र कर सकते हैं। हर बारी मैं बता चुका हूँ, आज मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। इसके साथ जो फैमिली के पैटर्न्स हैं, पास्ट कर्मास हैं, और सूर्य की न्यूमरोलॉजी नंबर में 5, 14, 23 में यदि कोई पैदा हुए हैं तो विशेषकर इन चीज़ों को वो देख सकते हैं। इन चीज़ों से रिलेटेड वो अपनी गाड़ी, मकान नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं ताकि उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो इस तरीके से इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। जाते जाते सन का ग्लोबल इफेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि कई बारी हम ग्लोबली भी बात करते हैं। जब हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो एक पर्सनल लेवल की जगह हमें एक बड़े ब्रॉडर लेवल पे भी जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह दशा चाल हैं, देश पे, कॉन्टिनेंट पे, हमारी पूरी दुनिया में काम करती हैं। तो सूर्य जब खराब चल रहा है गोचर में और बहुत ही खराब चल रहा है, और उस देश का खराब चल रहा है, उस देश के लीडर का खराब चल रहा है, तो वॉर, कन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये भी आप समझिए कि जो भी देश होगा, जो भी पॉलिटिकल लीडर होगा, यूजुअली उसका पॉलिटिक्स में जो भी टॉप सर्वोच्च पोजीशन में है, उसका सूर्य तो अच्छा ही होगा, लेकिन फिर से उसके साथ जो युक्ति है, दृष्टि है, बीच बीच में अपना काम करेगी। राहु अपना काम करेगा, मंगल अपना काम करेगा, तो बार बारी जो है वो बाधित होगा। गोचर में यदि नीच का चल रहा है तो इशू क्रिएट होगा। तो इस तरीके के भी जो लीडर्स हैं वो डिफेमेशन, रेपुटेशन, डैमेज ऑफ अ नेशन, ग्रुप लीडर ऑफ जो हैं उनमें डिस्प्यूट्स होना, नेशंस में पॉलिटिकल अनरेस्ट होना, सोशल टेंशन होना, इंटरनल कन्फ्लिक्ट होना, इन्फ्लुएंशियल पीपल जो हैं गवर्नमेंट में, उनके एक्शन, स्पीच, रूल और पॉलिसी के द्वारा ये सारी चीज़ों का होना, ये सूर्य करवाता है, खराब सूर्य करवाता है। तो इन चीज़ों पर भी नेशन लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, क्लब लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, ट्रस्ट लेवल पे, या जिसमें बहुत बड़ा जनसमूह है उसके लेवल पे भी आप सोच कर सकते हैं, ताकि वो सामूहिक रूप पर उतने बड़े जो एरिया है उसको इफेक्ट कर रहा है तो वो उसको डाइल्यूट कर दे। इसी तरीके से ग्लोबली जो फाइनेंशियल टर्मोइल्स हैं, स्पेशली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण, लार्ज कॉरपोरेशन के डाउन होने के कारण, बड़े बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश होने के कारण, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण, एनर्जी और लीडरशिप के जो इश्यूज़ हैं, इसके कारण ये होता है। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि कुछ ऐसी सिचुएशन तो नहीं बनने वाली, तो उसमें हम अपने आप को पहले से ही सिक्योर करके चलें। एक्सीडेंट्स एंड मिसहैप्स, बड़े बड़े एक्सीडेंट और मिसहैप्स गोचर में देख के उनको टाला जा सकता है, उनकी कुछ तैयारी करी जा सकती है। जैसे फायर है, बड़ी फायर है, हीट स्ट्रोक्स हैं, वाइल्ड फायर्स हैं जो कि हज़ारों लाख किलोमीटर तक भी कई बारी फैल जा रही हैं, एकड़ों तक फैल जा रही हैं। यूवी पेनिट्रेशन है जिसके कारण जो स्किन कैंसर है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे को ग्लोबली देखनी है। तो यही जो एक्सीडेंट और मिसहैप्स हैं वो उनको हम नेचुरल डिज़ास्टर ही कहते हैं। इसमें वही मैंने आपको बताया, हीट वेव्स, वाइल्ड फायर, इकोलॉजिकल डैमेज ड्यू टू एक्सट्रीम सोलर एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसी में हेल्थ जो इश्यूज़ हैं, मास जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस में बेसिकली क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल में ये हुआ कि जो राहु है इनफाइनाइट है, उसने टेक ओवर करा। सन जो है हमारी इम्यूनिटी, हमारा शरीर, हमारा ओजस, हमारी ऊर्जा, इन सभी का स्वामी है, वो डाउन हो गया। तो राहु टुक ओवर द सूरज, और पूरे वर्ल्ड में जो है बड़े बड़े लेवल पे कोरोना वायरस इतने बुरी तरीके से फैला।
तो इस तरीके से भी ग्लोबल लेवल पे सूर्य के वीक होने से इस तरीके की महामारी आती है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है सूर्य का इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गया। इस वीडियो के अंत के साथ हमने फिनिश कर ली तीनों वीडियो, पार्ट 1, 2 और 3। अब मैं मिलूंगा आपको सूर्य की रेमेडीज के बारे में, जो इसका है पार्ट बी, जिसमें 2 वीडियोज होंगी। यदि सूर्य से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।